युवा आइकन ओसामा साहब और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में फिर 2025 में सरकार बनेगी। यदि अगर हमको बड़हरिया हो या किसी भी राज्य के किसी भी विधानसभा में अगर हम चुनाव लड़ाते हैं तो निश्चित मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। आज तेजस्वी यादव को छोड़े हुए उनके साथ आज सालों भर हुई, आज तक कोई योजना उन्होंने क्यों नहीं धरातल पर उठाया, क्यों नहीं नौकरी दिया। इनका सबसे बड़ा विकास सांप्रदायिकता है, इनका सबसे बड़ा विकास जातिवाद है, इनका सबसे बड़ा विकास अपराध है, इनका सबसे बड़ा विकास लोगों को बुड़बक बना के राजनीतिक रोटी सेकना है। अब बिहार की जनता उब चुकी है, बिहार की जनता जग चुकी है। बिहार की जनता को शिक्षा चाहिए, बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, बिहार की जनता को स्वास्थ्य चाहिए, बिहार के जनता को नौजवानों को। तो मुख्यमंत्री ने कई लाख नौकरियां दिया है। नौकरियां मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। पिछली बार तेजस्वी यादव की देन है, जो तेजस्वी यादव गठबंधन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो तेजस्वी यादव की पहल थी। आज तेजस्वी यादव को छोड़े हुए उनके साथ आज सालों भर हुई, आज तक कोई योजना उन्होंने क्यों नहीं धरातल पर उठाया, क्यों नहीं नौकरी दिया। इसलिए बिहार की जनता अब ये मान चुकी है, ठान चुकी है कि आगामी 2025 में जो मान योजना है या वृद्धा पेंशन की योजना है, चाहे 200 बिजली, इसलिए बिहार की जनता ने कहा है कि अगर बिहार के भविष्य को सुधारना है, बिहार को विकास की दिशा की ओर ले जाना है, बिहार को उन्नति की दिशा के लिए, तो एक ही नौजवान है, एक ही यूथ है, एक ही साथी है जिसका नाम है भाई तेजस्वी। और तेजस्वी यादव ही बिहार का भला कर सकेगा। और उनका सहयोग और उनका साथ देने के लिए जिस तरह लालू प्रसाद के सहयोगी बिहार में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे, आज उसी तरह फिर दूसरी जोड़ी के रूप में बिहार में स्थापित युवा आइकन ओसामा साहब और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में फिर 2025 में सरकार बनेगी। और सभी धर्म और सभी समाज और सभी मजहब और सभी तबके के लोगों को रोजगार मिलेगा और सम्मान मिलेगा और अधिकार मिलेगा। चुनावी वर्ष है, चुनाव लड़ेंगे क्या आरजेडी से? देखिए, हम उस ज़माने से आरजेडी में हैं जब हम लोक दल आरजेडी का शाखा हुआ करता था। लोक दल से मर्ज किया राष्ट्रीय जनता दल, और शरद जी से लेके नीतीश जी से लेके रामविलास जी, नीतीश जी भी उस वक्त थे, रामविलास जी, मुलायम जी, सब लोग हम लोग उन लोगों के साथ काम किए हैं। और हमारे जो नेता लालू प्रसाद जी हैं, अनेक सभाएं, अनेक कार्यक्रम, शंभू जी ने बहुत मदद किया है, उन्होंने देखा है, तो काम हम लोग किए हैं। और हम हर आदमी उम्मीद रहती है कि हम काम करेंगे, हम कल विधायक होंगे, हम जिला पार्षद होंगे। जनता ने एक बार मुझे सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, मैं जिला पार्षद भी था और धरातल पर उतारने का काम भी आटो पंचायत में किया, 24 रोड उतारने का काम किया, अनेक स्कूल और शौचालय बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल में है, ईमानदारी के साथ है, तेजस्वी जी के साथ है, लालू जी के साथ है। और हमारे जो नेता हैं, जो हमारे गार्जियन थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के, हम उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके सच्चे सिपाही हैं। निश्चित रूप से हमारी जो नेत्री हैं, जो मजलूमों की आवाज़ है, बेसहारों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है और देश की दूसरी झांसी की रानी है। और युवा आइकन ओसामा निश्चित हमारे नेता हैं। यदि अगर हमको बड़हरिया हो या किसी भी राज्य के किसी भी विधानसभा में अगर हम चुनाव लड़ाते हैं तो निश्चित मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। और जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने गाथा विकास की लिखी है, जो उन्होंने विकास के प्रति उनकी सोच थी, उसी विकास के प्रति स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चाहे जो भी योजना है धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अरमानों के सपने को साकार करने का काम करेंगे और सीमान के मान सम्मान को और डॉक्टर शहाबुद्दीन के मान सम्मान को और लालू यादव के मान सम्मान को और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सच्ची सोच को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।